जब एक लड़की अपने मायके से ब्याह करके ससुराल आती है, तो उसकी आँखों में हज़ारों सपने होते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं और अपने पति से उसके ज़िंदगी के लिए काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि मेरा पति मेरे साथ मेरे जीवन में एक ऐसी छाया बनकर आएगा, उसकी छाँव में मैं हमेशा आराम से ज़िंदगी गुज़ार सकती हूँ। दोस्तों, ये हर लड़की की कामना होती है। कोई ये जो लड़की के बारे में मैं बताने वाली हूँ, ये नई लड़की नहीं है, ये हर लड़की की मनोकामना होती है कि मैं ससुराल में ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँ। दोस्तों, जब एक लड़की ब्याह करके दूसरे घर में जाती है, तो वह उस घरवालों को अपने माता-पिता मानती है, अपने सास-ससुर को अपने माता-पिता मानती है, अपने पति को अपना परमेश्वर मानती है, अपना भगवान मानती है और उस घर के माता-पिता अगर उस लड़की को, उस बहू को अगर उसके ऊपर वह बुरी नज़र रखे, बुरी नीयत से उसको गलत काम करे, तो ये कितना खराब हो जाएगा। तो फिर विश्वास की डोर हमेशा के लिए टूट जाती है और एक नहीं बल्कि हज़ारों, सैकड़ों ऐसी बहुएँ हैं हमारे समाज में ही हैं, जो ऐसी लड़कियों का विश्वास अपने ससुराल में टूट जाता है और अपने ससुराल में वह अपना विश्वास बिल्कुल खो बैठती हैं। अपने ससुराल के ऊपर से उनका विश्वास खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ, यह है मेरठ के कंकड़ खेड़ा, जहाँ पर एक ससुर ने अपनी बहू के साथ महीनों, 1-2 बार नहीं, महीनों तक रेप किया और उसके साथ उत्पीड़न किया। दोस्तों, उसको खामोश रहने की धमकी दी जाती थी। किसी से अगर कहा तो जान से मारने की धमकी दी जाती थी। इसी वजह से वह बहू, उसके बेटे की पत्नी खामोश रहती थी और अपने इस उत्पीड़न को किसी से नहीं कहती थी कि मेरे ससुर मेरे साथ रेप करता है। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, जब इस काम को करते हुए महीना गुज़र गया उसके ससुर को, तो उस लड़की का सब्र का बाँध टूट गया। वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक दिन उसको मुँह खोलना ही पड़ा। दोस्तों, यह कहाँ की कहानी है और कैसी है, पूरी विस्तार के साथ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस तरह से आपको जो है पूरी बात पता चलेगी। बस आपसे वही पुरानी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं दोस्तों, मैं आपसे मांगती हूँ। मेरठ के जो है कंकड़ खेड़ा में एक जब्बर सिंह नाम का आदमी रहता था। उसका बेटा जो था, जब शादी के लायक हुआ अंकित, तो उसने अपने बेटे के लिए एक लड़की को देखने के लिए भाग दौड़ करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब एक लड़का जवान हो जाता है घर में या फिर एक लड़की जवान हो जाती है घर में, तो उसके लिए लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की चाहिए ही होती है शादी करने के लिए। उसकी एक दिन दौड़ भाग खत्म होती है जिला बुलंदशहर के सायना के गांव में जाकर के, और वहां पर उसको लड़की पसंद आती है। दोनों तरफ से रस्मों रिवाज पूरी होने के बाद में उनकी शादी हो जाती है और वह लड़की जब अपने ससुराल आती है, तो हंसते खेलते उसको इसी तरह से अपनी जो ससुराल में ठीक ठाक रहते हुए 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल तक बड़े अच्छे से रह रही थी, लेकिन इस 2 साल के पीरियड में उस लड़की को कोई भी बच्चा नहीं होता है। वह लड़की किसी भी बच्चे की माँ नहीं बन पाती है। उसकी अभी भी गोद सूनी रहती है, उसकी गोद हरी नहीं हुई थी और इसी टेंशन में वह रहने लगती है और उसका पति भी रहने लगता था। हमारे यहाँ बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? ये हर घर की मामला है, ये हर घर में होता है कि क्या परेशानी है कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है और डॉक्टर के पास दिखाया जाता है और सारी चीजें होती हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी देखने में। देखने वालों की जो है, एक बार लड़की को देखता था तो देखता ही रह जाता था। उसका ससुर जो था वह था और अपनी बहू पर गलत नजर रखता था, लेकिन कभी उसका इस तरह से उसको मौका ही नहीं मिलता था कि कभी वह अपने बहू से अपना इजहार किया जो है कर पाए। नहीं किया था। उसके मन में क्या चल रहा था? एक दिन ऐसा होता है कि उस घर के सारे सदस्य किसी फंक्शन में चले जाते हैं और किसी फंक्शन में जब चले जाते हैं, तो घर में जो बचते हैं वह सिर्फ वह लड़की यानी कि उसकी बहू और उसका ससुर दोनों ही बचते हैं। बाकी सारे घर वाले जो है किसी फंक्शन में बाहर चले जाते हैं। ये लड़की जो है
इसलिए नहीं जा पाई कि वहाँ पे बहू को ले जाना अलाउ नहीं था, और ससुर इसलिए नहीं गया कि ससुर को एक खोज, एक समय की खोज थी कि अपने बहू को अकेला पाऊँ। आज बहू के साथ मैं अकेला हूँ। घर में तो उसने देखा कि मैं जो मौका पिछले 2 साल से तलाश कर रहा था और जो आज तक मुझे नहीं मिल रहा था, आज वह मौका बड़ी मुश्किल से मिला है। अगर मैं इस मौके को गँवा दिया तो आज बहुत बहू से अपने दिल की बात न कह सकूँगा। फिर शायद कभी ज़िंदगी में मुझे यह मौका मिल ना पाए, या फिर मिल पाए या फिर ना मिल पाए। मेरा हाल अपने घर का काम, जो बहू होती है फ़िलहाल अपने घर का काम निपटा करके खाना वग़ैरह कर के वह ससुर अपने कमरे में लेट जाता है, और ये इधर जो बहू होती है काम करके अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद अपनी बहू को आवाज़ देता है और पानी लाने के लिए या फिर चाय लाने के लिए के बहाने उसे बुलाता है। कभी पानी माँगता है, कभी चाय माँगता है। बहू परेशान हो जाती है कि आज ससुर जी को क्या हो गया है। अपने कमरे में बहू को बुला लेता है। कभी सीधी-सादी अनजान, बिल्कुल वह तो अपना पिता ही अपने ससुर को मानती थी, क्योंकि ससुर पिता समान ही होता है। पिता और ससुर में कोई अंतर नहीं होता है। एक पिता को छोड़कर आती है एक लड़की, दूसरा पिता उसको ससुर के रूप में मिलता है। पिताजी क्या करूँ? पिताजी क्या बात है? यही अपने ससुर से यह जो बहू है वह बोल रही है। मेरा हाल लड़की को कुछ पता नहीं, फिलहाल लड़की को कुछ पता नहीं होता था। रूम में सीधी-सादी लड़की आ जाती है। आने के बाद में ससुर कहता है बेडरूम, बहू आराम से बेड पर बैठ जाती है। कोई चिंता नहीं, कोई शक नहीं, कोई कुछ नहीं। बैठने के बाद जैसे उसने अपनी गिलास चाय की पकड़ाई अपने ससुर को, तो अपनी बहू को ससुर जो है अपनी ओर खींच लेता है। उसको अपनी बाहों में कस के भर लेता है। उसे बेड पर, जहाँ पर वह लेटा हुआ था, वहाँ पर पटक लेता है। उस रूम में उसको गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। जब अचानक से अपने ऊपर यह अटैक वह बहू देखती है, तो उसको तो जो है उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। वह बिल्कुल हक्का-बक्का रह जाती है, खामोश हो जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ससुर को वह पिता मानती है, वह पिता उसके साथ कभी ऐसी हरकत भी करेगा। उसके कभी वह और ये सपने में भी ख़्याल वह उसको नहीं आ रहा था, यह बात नहीं थी। उसने कहा, "पिताजी क्या कर रहे हो? आप इन रिश्तों को शर्मसार क्यों कर रहे हो? मैं आपके बेटे की बहू हूँ, मुझे कलंकित मत करो, मुझे साफ-सुथरा रहने दो, मुझे अपमानित मत करो। क्यों अपमानित कर रहे हो? क्यों मेरे ऊपर दाग लगा रहे हो? मैं पवित्र हूँ और मुझे पवित्र रहने दो। आज तक मैं आपके बेटे के सिवा कभी किसी का मुँह नहीं देखा है और अपने दिल में किसी को नहीं उतारा है। आपने मुझे आज इस अवस्था में मेरे ऊपर चढ़े हुए हो, मेरे रेप करना चाहते हो, मेरे साथ बलात्कार करना चाहते हो। पिताजी ऐसा मत करो और भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भगवान से तो डरो। वह भेड़िया ससुर जिसके दिमाग में शैतान सवार था और हवस का कीड़ा उसको काट रहा था और हवस का कीड़ा उसे बुला रहा था। हवस की आग में जल रहा था। वह कहता है, बहू पिछले 2 साल से जब से तू इस घर में आई है, मैं तुझे पसंद करता हूँ और मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं तुझे बच्चा देना चाहता हूँ, तेरी गोद हरी करना चाहता हूँ। शायद मेरे लड़के में, मेरे बेटे में वह पावर नहीं है जो मेरे अंदर है, इसीलिए फ़िक्र मत कर और प्यार से, मोहब्बत से मेरा साथ दे। मैं जो कर रहा हूँ उसमें हामी भर और मेरे साथ 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 देगी तो तुझे भी बच्चा चाहिए और मुझे भी एक पोता चाहिए, मेरे बेटे को भी बच्चा चाहिए, तेरी गोद मैं हरी कर दूंगा। तुम मना मत कर ससुर जी, ऐसा नामुमकिन है। मेरी मर्जी आपके साथ कभी भी शामिल हो ही नहीं सकती थी। मैं पवित्र हूँ और मुझे पवित्र रहने दो। इस तरह से विनती करती है, लेकिन वह ससुर मानता नहीं है और वह उसे बहू के ऊपर से हटता ही नहीं है, बल्कि बहू के सारे कपड़े फाड़ देता है और अपना तो हवस में इतना वो भूखा था कि अपना सारा कपड़ा तो उतार ही दिया था। और वह तब तक नहीं हटता है जब तक उसकी हवस की आग शांत नहीं हो जाती है, ठंडी नहीं हो जाती है। जब उसकी हवस की आग ठंडी होती है, तो वह उसको छोड़ देता है। अब जब उसकी हवस की आग ठंडी होती है, तब वह होश में आता है। अब वह क्या क्या करता? अब तो सारा जो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी इज्जत तार-तार लड़की की हो चुकी थी। बहू के इज्जत के उसने जो है चिथड़े उड़ा दिए थे।
उसके बाद ससुर बहू को बिठाता है और आराम से कहता है कि मैंने जो भी कुछ किया तेरे साथ किया है, इस बात को अगर तूने किसी को बताया या किसी से कहने की कोशिश की तो या तो अपने घर वालों को बताने की कोशिश करी तो मेरे बेटे से कहने की कोशिश की तो या पुलिस में जाने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और यह बात याद रखना, मैं जो कह रहा हूँ वह करके दिखा दूंगा, वरना इस बात को जो आज हमारे बीच हुआ इसको अपने तक ही रखना, तो तू भी खुश रहेगी और मैं भी खुश रहूंगा, पूरा घर परिवार सुखी रहेगा। नहीं तो अगर अपना मुंह खोला तो इस परिवार को मुझे बर्बाद करते देर नहीं लगेगी। ससुर ने उसको बहुत बड़ी धमकी दी, उसके मायके वालों को भी मारने की धमकी दे दिया और उसको बहुत डराने के बाद भी जब जो ससुर होता है उसको बहुत ज्यादा डराता है, बहू डर जाती है। डराने के बाद सुबह को किसी से कुछ नहीं कहती है। जब ससुर ने देखा कि बहू ने अपने मुंह को बंद रखा, जब परिवार के सभी लोग आ गए थे, किसी से कुछ नहीं कहा, तो 1 दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं। उसको तो चस्का लगा पड़ा था। फिर उसे उस ससुर की हिम्मत बढ़ जाती है और यही उस बहू की गलती थी कि उसने उस मामले को जो है वहीं पे दबा दिया था, छुपा रखा था। अगर वह हिम्मत करके उसी दिन उस बलात्कारी ससुर को की पोल खोल देती और सारी बातें बता देती तो अपने पति से या अपने घर वालों से, तो शायद आगे जो उसके साथ महीनों तक जो उसको ये साथ प्रताड़ना और उसने झेला, उसको झेलना पड़ा, शायद उत्पीड़न झेलना नहीं पड़ता, शायद उसके साथ न होता। जब उस बहू ने अपने मुंह को बंद कर लिया और वह बात अपने अंदर दफन कर लिया तो फिर उसके ससुर का हौसला बढ़ गया, क्योंकि आपने भी देखा होगा जो पाप करता है एक बार कामयाब हो जाता है तो फिर उसकी दोबारा हिम्मत बढ़ जाती है। उसी तरह इसका ससुर का हिम्मत बढ़ गया, उसने दोबारा से अपने बहू को पकड़ लिया और बहू को पकड़ने के बाद फिर उसने उसके साथ रेप किया, उसके साथ बलात्कार किया। बहू को फिर उसने कहा कि किसी से कहना मत। अब तो रोज का उसका यही काम हो गया था। जब भी बेटा बाहर जाता था, जब भी घर वाले इधर उधर होते थे तो किसी भी बहाने बहू को अपने कमरे में बुला लेता था। बहू जाना भी नहीं चाहती थी, फिर भी मजबूरी में उसको जाना पड़ता था और जाती थी तो वह उसको रोज का यही काम ससुर का हो गया था। जब भी मौका मिलता बहू के साथ तो अपना गुलछड़े उड़ाने लगता, बहू के साथ अपनी हवस को शांत करने का। जब घर का माहौल शांत होता और कोई नहीं होता तो जब भी उसे दिन हो या रात हो, जब भी मौका मिलता वह अपनी बहू को दबोच लेता और अपनी हवस की आग को शांत कर ही लेता था। इसी तरह चलते चलते 1 महीना गुजर गया। वह बहू बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद बहू ने एक दिन हिम्मत जुटाती है और अपने मायके फोन करती है और अपनी भाभी को यह सारी बात बता देती है और कहती है मेरे साथ ससुर जी इस तरह से घृणा अपराध करते हैं, मेरे साथ रेप कर रहे हैं। जैसे उसके घर वालों को इस बात का पता चलता है, उनके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है, उनके तो दिल ही बैठ जाते हैं, उनकी तो दुनिया ही बदल जाती है, दुनिया ही उजड़ जाती है। उसने यह बात अपने पति को बिल्कुल भी नहीं बताई थी। उसके मायके वाले सोचने लगे कि हमने अपनी बेटी को किस उम्मीद पर उसकी शादी की थी, क्या हमने उसके ससुर के साथ थोड़ी ना शादी की थी। उस लड़के के घर वाले मेरठ कंकड़ खेड़ा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उसके घर पर हंगामा कर देते हैं और हंगामा करने के बाद काफी और वहां से अपनी बेटी को लेकर के सीधा थाने पहुंचते हैं। वहां पे उस लड़की का थोड़ा सा गलती ये हो जाता है कि वह अपने पति से ये सारा बात बताना चाहिए था, जो कि वह अपने पति से नहीं बताती है, डर के मारे या फिर कुछ और भी उसके सामने मजबूरियां रही होगी। अपनी थाने आकर उस ससुर के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं। उसके बाद में ससुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद में ससुर ने काफी उस लड़की के बाप को धमकी भी दी कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे और यह अपना केस वापस ले लो और इस तरह की झूठी जो है मन गढ़ंत कहानी तुम हमारे ऊपर आरोप मत लगाओ, ऐसा मत करो। लेकिन वह लड़की पीछे नहीं हटती है, वहां पे डट के वो सामना करती है और उसने सारी की सारी पोल खोल दी। अपनी जो है उसके साथ जो भी हुआ था उसने सारा पोल खोल दिया। उसकी जो है टेस्ट होते हैं वह सारे सबके लिए तैयार हो गई और उसने कहा कि अब तो मैं इस ससुर को सजा दिलाकर ही रहूंगी। ससुर को गिरफ्तार करने के बाद में लड़की के बयान होने के बाद में उसको जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद
जो लड़की होती है, लड़की डट के अपना वहीं पे मुकाबला करती है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी, जो एक पिता और बेटी का पवित्र रिश्ता होता है, जो ससुर भी पिता समान ही होता है। ससुर पिता से बढ़ के होता है, क्योंकि पिता एक जन्म देने वाला होता है और ससुर उसका कार्यभार संभालने वाला होता है। ससुर की बेटी की बहू जो होती है, बेटे की बहू जो होती है, बेटी बेटे की पत्नी जो होती है, वह भी बेटी के समान ही होती है। ऐसे रिश्तों को लोग शर्मसार करते हैं, ऐसे रिश्तों को लोग कलंकित करते हैं। तो यह कहानी सुनाने का हमारा मकसद आपको यही होता है कि आप अपने आसपास हो रहे क्राइम को देख करके उनसे सबक लें, इन कहानियों को सुन करके आप सबक लें और कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में चेंजिंग करें। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने जो घर है, घर वालों के साथ रहिए और सुरक्षित रहिए। सिर्फ सुरक्षित रहिए। और फ्रेंड्स, अपनी ससुर, अपनी बहू या फिर अपनी बेटी के साथ कोई भी घिनौना अपराध, कोई भी कलंकित काम बिल्कुल भी जो है नहीं करना चाहिए। बाप ससुर अलग अलग नहीं होते हैं, ससुर और भाई अलग अलग नहीं होते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी